आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी डर। क्या हुआ अम्मा, काहे ऐसे मुंह बनाए बैठी हो? मुंह न बनाई तो का करी? तुम्हारे दुल्हन की तनक झनक देख के लागत है सवेरे सवेरे छौंक लाग गए हैं। तुम कुछ कही हो क्या? तो का हमरे कहे माँ पाबंदी है? हम मुंह बांधे तो बैठी नहीं रहे बे। बड़ी घुन्नी है यो। अम्मा ऐसे ना बोलो, नया माहौल है इसलिए खुल मिल नहीं पा रही है, थोड़ा कम भी बोलती है। अरे जा, जैसे हम दिन भरे टर्रावा करीत हैं। अब यही तो मुश्किल है, थोड़ा आराम से बोलो, अभी वो अभ्यस्त नहीं है यहाँ के माहौल से। माहौल माँ कौन कांटा गाड़ दीन है हम? तुम हो तो यही माहौल के आदी हो। शादी करे तो तैयार बैठी रही, तब तो माहौल का माँ कौनो दिक्कत ना रही। अम्मा तुम्हारी सारी खुन्नस इसी बात से है। मैंने पहले ही कह दिया था कि शादी अपनी मर्जी से करूँगा। हाँ तो कौन हूर की परी ब्याह लाए? शाहजहाँपुर वाले मिसराइन की बहुरिया। उफ, फिर वही राग, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आंगन में पड़ी खटिया पर बैठा उत्सव झटके से उठा, आंगन पार करके तेजी से ऊपर बने अपने रंग महल की ओर कूच किया। उसे यूं दनादन सीढ़ियां चढ़ता देख अम्मा का मुंह बन गया। खुद को नज़रअंदाज करके उत्सव का यूं उठकर चले जाना उन्हें अखरा तो गुस्सा फूट पड़ा। मुंह के साथ साथ हाथ चलाती हुए अपना प्रलाप जारी रख अम्मा ने दुगनी तिगनी शक्ति से अपनी जिह्वा के तरकश से ऐसे ऐसे व्यंग बाण छोड़े कि उत्सव की आत्मा तक जल उठी। जाके बैठ अपन जोरू के आंचरे तले साला जोरू का गुलाम। तृष्णा से अम्मा के मुंह से निकला विभत्स बाण उसके तन बदन में आग लगा गया। अनाप शनाप बोलती अम्मा बाबूजी के हस्तक्षेप पर पल भर ही रुकी। बाबूजी कह रहे थे, अब क्या चाहती है, आज ही घर छोड़कर चला जाए? वाही का आप जाब वाही की मेहरारू तब जाए करी जानियो। उत्सव ने पूरी ताकत से भड़ाक से दरवाजे बंद कर लिए, पर बाबूजी की आपत्ति के बाद भी अम्मा की आक्रोश भरी आवाज़ ऊंचे सुर में आती रही। उत्सव भन्नाया सा कोंपल से बोल रहा था, बहुत शौक था ना ससुराल की देहरी लागने का, हो गया शौक पूरा या अभी भी कोई कसर बाकी है? उसकी बात पर पलंग पर सहमी बैठी कोंपल की सिसकियां ऊंची और ऊंची होती गईं। कोंपल के आंसुओं ने जहां उत्सव के क्रोध की ज्वाला को शांत किया, वहीं अम्मा की बातों से उत्सव के उपजे आक्रोश ने अप्रत्यक्ष रूप से कोमल के मन पर फुहार डाले तो वो दौड़कर उत्सव की बाहों में समा गई। उत्सव के सांत्वना भरे हाथ उसकी पीठ पर और चेहरे पर अनकहे शब्द चुंबन बन बरसते रहे। एक बार पापा, हिचकियों के बीच शब्द निकले ही थे कि खींच से भर उत्सव बोल उठा, तुम्हारे पापा को भी अभी आना था क्या? बात पापा पर आई तो कोंपल ने झटके से उसके सीने से सर उठाकर उसी तेज सुर में कहा, था का क्या मतलब? क्या आप नहीं जानते थे कि ऐसी स्थिति एक बार ज़रूर आएगी? कोंपल के कहने पर उत्सव कुछ नहीं बोला तो कोंपल ने उसे ध्यान से देखा और उसकी निचुड़ी हुई सूरत देखकर अनायास उस पर दया सी आ गई तो उसे तसल्ली देती हुई कहने लगी, अभी समय है, पूरे 20 दिन बाकी हैं पापा के आने में। 20 दिन तो क्या, 20 जन्म में भी कुछ नहीं होगा। अम्मा न बदली हैं न बदलेंगी। जैसे अम्मा बाबूजी हमारी कोर्ट मैरिज के बारे में जान गए, तुम्हारे पापा भी जान जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? पहाड़ तो नहीं टूटता पर पापा ज़रूर टूट जाते। क्या टूट जाते कोपल? आखिर मैंने भी तो अपनी अम्मा और बाबूजी से बता दी कोर्ट मैरिज वाली बात। मेरी अम्मा तो चलो गांव की हैं, इस छोटे शहर के अलावा कुछ देखा नहीं है। शहर नहीं, कस्बा। कोपल ने सुधार किया तो उत्सव बोला, हाँ हाँ कस्बा। मेरे अम्मा बाबूजी इस छोटे कस्बे के हैं, पर तुम्हारे पापा, वो तो विदेश में रहते हुए कैसे अपने धक्कियानुसी विचारों को छोड़ नहीं पाए, ताज्जुब है। बात पिता पर आई तो कोपल तुनकते हुए बोली, तो क्यों नहीं बता दिया सच? मेरे पापा ने फ़ोन पर पूछा तो था, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स से बात भी करना चाहते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको ये कहकर तसल्ली दी कि अम्मा बाबूजी शादी के लिए पूरे मन से तैयार हैं, उनके कोई एतराज़ नहीं है। तो और क्या कहता, बोलो, सच बोल देता तो क्या पापा स्वीकारते? हाँ बोला मैंने, झूठ अपने प्यार की खातिर। तुम्हें खो न दूँ इस बात से डर गया था कोपल।
उत्सव की भीगी आवाज़ कोपल को प्रेम की फुहार से सराबोर कर गई। फिर वह एक बार उसके सीने से लग गई। कुछ देर के लिए घर में आए भूचाल को नज़रअंदाज कर दोनों एक दूसरे में समाये खड़े रहे, पर ज़्यादा देर ये मनोहारी स्थिति कायम नहीं रही। नीचे से आती उठापटक से दोनों अपने आगामी भविष्य का अंदाज़ा मात्र लगाते रहे। ऐसे मौके में उत्सव की अक्की भाभी उर्फ अंकिता और अम्मा की बड़की बहुरिया की आवाज़ जख्म पर मरहम सी लगी। देखो अम्मा, अब जो हुआ सो हुआ, नहीं बहुरिया को अपनाए माँ। बात पूरी होने से पहले ही अक्की भाभी उर्फ अंकिता भाभी के शब्द छन अर्थात छनाक हुए बर्तनों की कर्कश ध्वनि के बीच दब गए। घर में खिंची तनातनी से परेशान भाभी पूरे घर को कलेश की लपेट में आने से चाहकर भी न बचा सकी। उल्टे अम्मा का कोप उन पर भी बरसा। अब हम तुमसे सीखबेगा, बहुत बोले लागी हो, जा रे बड़की, हमारा माथा बहुत खराब है। अम्मा अपने सर पर 2 हत्थड़ मारने के बाद फिर बोली, अपनाए वाली होती तो च्वार नस ब्याह के घर ना लावी जाती, मिसराइन की बड़ी बहुरिया की नातिन। अम्मा के शुरू होने पर भाभी कान में उंगली डाल जल्दी से वहाँ से खिसक ली। अंकिता भाभी से मिसराइन की बड़ी बहुरिया की नातिन की लंबी प्रशंसा झेली नहीं जाती, पर क्या करें अम्मा, जो कब से इसी नाम की माला फेर रही थी। ये तो उत्सव था जिसने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब तो अंकिता भाभी भी उस दिन को कोसने लगी थी जब अम्मा मिसराइन की नातिन पर मर मिटी थी। 4-5 साल पहले अम्मा शाहजहांपुर किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में गई थीं। तब जाने कौन सी मिसराइन की बड़ी बहुरिया की नातिन को फलानी की शादी में दौड़ दौड़ कर काम करते देख उस पर लट्टू हो गई थी। सच बड़की, अब का बताई, हम इस ढोलक बजाई इसकी गाय वाली थक गई पर वही के थाप न रुकी। ये बड़ी बड़ी बटुइया उठाए के तनिक देर में 100 आदमी खवाई। यह घर आ गए तो समझो उत्सव के भाग जाग जाई हैं। 8वां तक पढ़ी से हम बोल दिन मिसराइन का 10-12 तक और पढ़ा लियो। पर अम्मा उत्सव, अक्की भाभी संशय से भरी कुछ कहने को होती उससे पहले अम्मा भाभी के कानों में मंत्र फूंकती, जल्दी ब्याह हुई जाई तो हमरे दाब में रही, कोनो शहर के आ गए तो धन्य। अम्मा हमहू तो शहर के आहीन। भाभी के बोलती अम्मा झट उनकी भलाइयाँ ले लेती। उत्सव अपनी भाभी के हर शहरी रंग ढंग देख चुका है, पर आज तक समझ नहीं पाया कि भाभी ने अम्मा को पटा कैसे रखा है। मेरठ के शहरी अंदाज में रहने वाली भाभी ठेठ देहाती और तौर तरीकों पर अम्मा बलिहारी जाती थी। मेरी बीवी तो शहर की होगी। जब तब उत्सव के मुंह से निकला अम्मा शाहजहांपुर वाली मिसराइन की नातिन की खोज खबर में पूरे जोर शोर से जुट जाती। अम्मा की मंशा देवर के कानों में अक्की भाभी ने क्या डाली, वो तो शहर का ही हो गया। संभ्रांत और आधुनिक रुआब वाली कोपल के साथ उत्सव की ऐसी खिचड़ी पकी कि परिणति कोर्ट मैरिज हुई। खत बनाने से लेकर पकाने तक खिचड़ी की खुशबू भी उसने अपने पैतृक निवास तक नहीं पहुंचने दी। कोपल के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते अम्मा जान जाती तो भूख हड़ताल करके अपनी बात मनवा ही लेती। इस केस में कोपल को अपने घर वालों की चिंता नहीं थी। घर वालों के नाम पर एक पापा ही तो थे, जो वो भी विदेश में रहते हैं। माँ रही नहीं, और नाते रिश्तेदार इस जमाने में हुए उनके प्रेम विवाह से रुष्ट हुए कब का किनारा कर गए। एक अरसा विदेश में रहते हो गया। कोपल भारत आई तो पापा ने अपनी पसंद के लड़के को चुनने की पूरी छूट दी। शर्त उनकी बस एक ही थी, कोपल जिसे भी चुने उसमें उस परिवार की रजामंदी भी हो। यही बात उत्सव से भी हुई थी। उत्सव जानता था कि ऐसा होना इस जन्म में संभव नहीं है। झूठ की नींव पर सच्चे प्यार की ईंट रखी गई। प्रेम विवाह पर कोर्ट की मुहर लगवा ली गई। नवविवाहित जोड़ा पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट था, पर उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। 4 महीने बाद आने वाले कोपल के पापा ने 10 दिन के भीतर आने का निर्णय फ़ोन पर सुनाया। शादी की खुमारी उस एक फ़ोन कॉल से उतर गई। ऐसे में अम्मा बाबूजी की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं बचा था। ससुराल की डेहरी पर पांव रखते ही अम्मा ने उत्सव और कोपल की शादी को लेकर उन दोनों की जो छीछा लेदर की, उसे देखकर कोपल की रूह कांप उठी।
अलबत्ता बाबूजी ने दोनों का ब्याह आर्य समाजी ढंग से कराने का निर्णय लेकर समझदारी से काम लिया। बिन माँ की बच्ची को बिना दान दहेज के स्वीकारने के लिए खुद की मिसाल कायम करते हुए परिस्थितियों को अपने पक्ष में करके समाज में अपना कद बढ़ा लिया। बड़े भैया भाभी को आनन फानन में बुलाया गया। मेहमानों को भी सोच समझकर बुलाया गया। कार्ड की अनियमितता के लिए भैया को दोषी ठहराया गया। दूरदर्शी अम्मा ने इलाहाबाद वाली बुआ को मौके पर बुलाना उचित नहीं समझा। उनके अनुसार जीजी बड़ी कंटाइन है, खुद खाद के सब निकलवा लेंगी, बाद में देखेंगे। ऐसे एक नहीं 3-4 रिश्तेदार थे, उनसे निपटना बड़ा विकट प्रश्न था। भाई बड़े की शादी में इतना पैसा खर्च हुआ, फिर उत्सव की शादी आर्य समाजी क्यों? ये प्रश्न हर दूसरे तीसरे की जबान पर था। ऐसे में कोई समझदारी और आधुनिक सोच के तहत कहता, भाई दीनदयाल तुमने बहुत समझदारी दिखाई है, बेटे के विवाह के प्रति तुम्हारी बदली सोच काबिले तारीफ है। कोई हाँ में हाँ मिलाता। बिना दान दहेज की आर्य समाजी शादी बढ़िया है, बचत बच्चों के भविष्य में काम आएगा। तो कोई चुटकी लेता, उत्सव तुम तो बस नाम के ही उत्सव हो, इतनी सादी सी शादी में क्या मज़ा भैया, जितने मुंह उतनी बातें। पर बातों के स्वाद में समानता थी। जो भी कहा जाता, जैसा भी कहा जाता, स्वाद कुनैन की गोली सा ही लगता। अम्मा की जलती नज़रें रह रहकर कोपल और उत्सव के दिल की धड़कन बढ़ाती। रस्में भाभी ही कर रही थी। भौजाई महतारी समान है बहुरिया, करे चाहे हम करी का फर्क। बाहर से उदारता दिखाती अम्मा भीतर कुड़कुड़ाती। कोपल के लिए नए अजनबी माहौल के बीच भाभी पतवार से दिखती। बात संभालने में माहिर भाभी सबके सवालों का अपनी समझ से संतोषजनक उत्तर दे रही थी। पर यह सब आसान नहीं था। उसी जमावड़े में कोई घाघ खबर निकाल लाया। अम्मा तुम्हारे समधी प्रेम विवाह किए रहे, बिरादरी से निकारे गए रहे, इधर उधर डोले डाले के बाद विदेश में ठिकाना बनाए हैं। मेहरिया तो रही नहीं और कौनो रिश्तेदारों से जानो मेल मिलापो नहीं है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद तो माहौल में गर्मी आ गई। एक अजब सा नशा रिश्तेदारों में छा गया। जगह जगह पंचायत बैठ गई थी। चलने फिरने से लाचार काकी तो बिस्तर से उतर आई। जमघट में उकड़ू बैठकर मुंह पर हाथ धरे पूछती, तुमका कैसा पता रे भानु की अम्मा? भानु की अम्मा दाहिने हाथ से खबरी और उसके गांव की दिशा दिखाती सी कह रही थी, लंबरदार की बहुरिया का जेठ इन्हीं के गांव का है। अरे दैया, या दया को आर्य समाजी शादी। अपनी समझ में फुसफुसाती काकी 4 लोगों को और सुनाकर पोपले मुंह पर हाथ रख के फिक से हंसती। भाभी को आता देख सुखबुगाहट कुछ थमी। तभी किसी भोले आत्मा ने बड़ी मासूमियत से चाशनी में लपेट की चुगली अम्मा के कानों में सरका दी। पहले से ही खार खाई बैठी अम्मा की भीतर तक बन बनाई आत्मा को सुलगाने में कभी नाउन चाची तो कभी महरी और अड़ोस पड़ोस के फलाने ढिकाने इन वाक्यों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ते। कह बहुरिया तुम्हारे मायके से होको आई, महतारी तो जानो नहीं न, और पापा विदेश में है के? कोपल डर के मारे बड़ी बड़ी आंखों को झुकाए सुनती पर कहती कुछ नहीं, क्योंकि मुंह खोलने की इजाज़त उसे नहीं दी गई थी। उस दिन के बाद आज तलक हर दिन दहशत में बीतता रहा। रात आने का वो बेसब्री से इंतज़ार करती और अपने डर को उत्सव से साझा करती रहती। उत्सव, मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा तो पल भर में जान जाएंगे और तुम्हारी अम्मा तो चुप रहने वाली है नहीं। क्या होगा? सब ठीक होगा, मैंने बाबूजी के पांव पड़कर माफ़ी मांग ली है, वो सब संभाल लेंगे। अम्मा को भी? कोपल आश्चर्य से भरकर पूछती तो वह सर हिलाकर हताशा जाहिर करते आंखें मूंदे मूंदे कहता, उनको तो आज तक ना संभाल पाए। रात के सन्नाटे और दोनों के बीच पसरे मौन को कोपल का प्रश्न फिर बेधता, सुनो, अम्मा तुमसे क्या कह रही थी कि मुझे छौंक लग गई है? ये छौंक लगना क्या होता है? सुनते ही उत्सव बिदक उठा, अरे यार, अब रात को तो चैन लेने दो, 2-4 बार और सुनोगी तो समझ जाओगी। उत्सव उसकी मासूमियत को देख आगामी दिनों की आशंका में डूब जाता। फिर सहसा छत ताकती कोपल की ओर करवट लेकर कहता, ये छौंक बगाड़ जैसे शब्द दिल से निकालो और मेरे दिल की धड़कन सुनो। देखो तो कितनी बढ़ गई है, देखो ज़रा, मेरे दिल की धड़कन तेज़ है या तुम्हारी?
कहकर वह अपना हाथ उसके सीने से लगाता तो झटके से उसे हटाकर वापस फिर लिपट जाती। दिन भर के जंजालों से बुनी चादर में रात के कुछ हसीन पल गुस्से और शिकायतों के पलीते में बांध कर रख दिए जाते। इतनी भी बेवकूफ़ वह नहीं थी। अम्मा उसको दिन हराम किए रहती हैं, तो क्या रात भी वह उनके नाम कर दे? उसका सुख चैन लूटने वाली अम्मा खुद चैन की नींद ले खर्राटे भरें और वह उनकी कही को दिल में बसा अपने पिया के प्यार को निकाल फेंके, ऐसा कदापि नहीं होगा। कोपल उत्सव की बाहों में ऐसे कस जाती मानो अम्मा के भयानक वजूद से बचने का बस यही एक भरोसेमंद ठौर हो। थोड़ी ही देर में दोनों अम्मा पापा बाबूजी जैसे रिश्ते नाते भुलाकर दूसरी दुनिया के बाशिंदे हो जाते। इसी में डूबते उतराते उत्सव की बलिष्ठ बाहों में कोपल अपने मन के भय को उड़नछू होते महसूस करती। मद भरी रात की खुमारी के आगे सारे जंजाल क्लेश भय सब गायब होते दिखते। ऐसे में एक शिकायत फिर भी रहती बीतती रात की रफ्तार से, काश ये रात यहीं ठहर जाए। सुबह सुबह अलसाई कोपल सोचती, कौन कहता है सुबह आशा ताजगी ऊर्जा लेकर आती है। उसके लिए तो सुबह पक्षियों का कलरव युद्ध में बजती रणभेरी जैसा लगता था। अम्मा का कहर तो खैर था ही, साथ घर आने वाली पलटन नाउन धोबिन महरी की कड़ी नज़रों का पहरा जी जलाता। सबसे ज़्यादा चिढ़ तो नाउन से होती थी, जो करती तो अम्मा की मालिश थी, पर बिल्ली सी तेज चालाक नज़र घर में चलती गतिविधियों पर टिकी होती। अम्मा की सेवा में तत्पर उसके हाथों से तेज आंखें फिरकी सी घूमती थी। एक दिन कोपल ने अंकिता भाभी से पूछ ही लिया, ये रोज क्यों आती है? इसकी बात पर भाभी रहस्यमय ढंग से पहले मुस्कराई, फिर पूछने लगी, क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? ना। कोपल के कहते भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू जा और इसके हाथ से तेल लेकर अम्मा के पाँव पर मल दे। अरे ना बाबा, अम्मा क्या तेल लगवाएंगी? क्यों नहीं लगवाएंगी, तू जा तो सही। कोपल की रुआंसी शक्ल देखकर अंकिता भाभी लगभग पुचकार कर बोली, जा, इसके सामने कुछ नहीं बोलेंगी अम्मा। हिम्मत के साथ वह अम्मा के पास गई। धड़ धड़ करता दिल इस रफ्तार से तो तब भी नहीं धड़का था जब वो उत्सव से पहली रात को मिली थी। लाइए मुझे दे दीजिए, अम्मा के पाँव पर मैं लगा देती हूँ। कहते उसने नायन के हाथ से तेल लिया तो वो कुछ बिदक कर बोली, अरे क्या कर रही है छोट बहुरिया? मैं लगा देती हूँ तेल। अरे हाँ लगा देती हूँ, काहे, हम चुभित हैं क्या तुम्हारी अम्मा को? नाउन उसकी नकल उतारते हुए बिराते हुए बोली तो कोपल खिसियासी गई। तुम पंचे तो चली गई हो तो को लगाई, हम ही तो काम आई बे कह भाऊजी। खिसियाई कोपल तिलमिलाई। कुछ छिटकी तभी भाभी सामने आ गई। जब तक छोटी है तब तक वो अम्मा की सेवा का पुण्य काहे ना ले, क्यों नाउन चाची? नाउन चाची चुप, अम्मा भी चुप। तेल लगवाती अम्मा तिरछी आंखों से नाउन चाची को देखे जा रही थी। उनकी आंखों में एक कौतूहल था, मानो वो नाउन के चेहरे से कोई भेद ले रही थी। अब हम काल ना आई बे, गोवर्धन के नातिन का छेदन है, कहती हुई वह चली गई। तब अम्मा का मुंह खुला, ए बड़की, इतना सहूर तो सिखा दे शहरी बहुरिया को कि मुंह उघाड़े ना चली आवा करे। अम्मा के सुर अभी भी मानो कानों में बज रहे थे। डरावना सपना सोचकर वो उत्सव के सीने में सर रखकर ऊँघाई कि तभी अम्मा की विचित्र बोली का भान जागृत अवस्था में हुआ। वो शायद आंगन में खड़ी चिल्ला रही थी, जा बड़की, जाए के तनी चाह वाह बना के दे आ जेठानी जी को, अगर जाग गई हो तो महारानी। अम्मा अक्सर कोपल को अक्की भाभी की जेठानी कहकर ताना कसती थी, तो एक दिन उसने उत्सव से मासूमियत से पूछ ही लिया, मैं तो भाभी की देवरानी हूँ ना, फिर अम्मा? उसके भोलेपन से उत्सव भी आजिज हो आया था। इतनी भोली ना होती तो समझती कि अम्मा को मनाना हंसी खेल नहीं है। अम्मा तानों के ऐसे ऐसे बाण छोड़ती कि बड़े बड़े सूरमा भी घबरा जाते। और यहाँ कोपल अपने मन को समझाए बैठी थी कि उसके पापा के आने से पहले वो अम्मा के मन में जगह बना लेगी। जो मान सम्मान उसकी माँ को नहीं मिला वो अपनी ससुराल में पा लेगी। ओ महारानी, अम्मा की कर्कश तीखी जहर बुझी आवाज़ पर बाबूजी भड़के, क्या सुबह भी शांति नहीं मिलेगी? भगवान का नाम नहीं ले सकती तुम? भगवान भरोसे है सब,
ऐसी शांति मिल जाए तो तुम्हारी बहुरिया के राज में तो क्या पूछेगे। अब उत्सव ने कानों में तकिया रखकर चादर ऊपर तक खींच ली, पर सहम कर बैठी कोपल को तो नीचे जाना ही था। और दिनों की तरह वह दिन भी जहन्नुम बना किसी तरह बीता। रात होते होते कान छिले जाते थे, पर बड़बड़ाती अम्मा न थकती। ऐसे में उससे भिड़ंत लेने का भी यदा कदा मन विचार बस बनाए तो बना ही रहा। कहाँ आसान था उनकी देसी बोली का जवाब देना। उनकी देसी तेज रफ्तार बोली के कुछ ही शब्द पल्ले पड़ते, बाकी बाउंसर चले जाते। कोपल के क्रांतिकारी विचार पल भर में बदल कर उसे वहीं पड़े रहने पर मजबूर कर देते। एक बात और नोट की थी उसने, अम्मा उसके सामने तीखे तेवरों के साथ धुआंधार देसी बोली का प्रयोग करती और गुस्से में अपनी देसी बोली अधिक इस्तेमाल करती थी। उसकी संभ्रांत खड़ी बोली के आगे उनकी तीखी धारदार बोली बड़ी चुनौती थी। कभी एक शब्द मुंह से निकालती तो अम्मा हाथ हाथ भर देशज शब्दों के व्यंग बाढ़ उस पर छोड़ती। ऐसा भी नहीं था कि अम्मा कभी भी खड़ी बोली में बात नहीं करती थी। उनको ऐसी भाषा में अंकिता भाभी के बेटे किसला से बतियाते सुना जा सकता है। भाभी से भी वो चंद शब्द खड़ी बोली के बोल जाती थी, पर उससे तो जानबूझकर वह 1/4 समझ में आने वाली बैसवारी ही बोलती थी, जिनको वह भावों और आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही थोड़ा बहुत समझने में समर्थ होती। रात को अंकिता भाभी ने उनके तानों से परेशान होकर उनको टोकने की हिम्मत दिखाई। अरे अम्मा बस भी करो, बहुरिया डेरा रही है, चुप हो जाओ। अंकिता भाभी हमेशा की तरह कभी बैसवारी तो कभी खड़ी बोली के झूले में झूल अम्मा के करीब पहुंची, पर अम्मा कब चूकने वाली। निशाना फिर कोपल की ओर साधती बोली, जानित है कितना डराती है, लड़का फांसे में तो ना डरानी। उफ, इतनी बड़ी तोहमत। अम्मा की बात पिघलते शीशे सी कानों में क्या पड़ी। कोपल हाथ में पकड़े बर्तनों के टोकरे को वहीं झन्ने से छोड़ रसोई से बाहर आ गई और सबकी विस्मय युक्त नज़रों को नज़रअंदाज करती हुई अभी नहीं तो कभी नहीं वाले क्रांतिकारी अंदाज में एक ही सांस में सीढ़ियां दनादन चढ़ती अपने कमरे में तेजी से घुस गई। उसकी दशा देख उत्सव उसके पीछे पीछे भागा। उसे देख उपहास उड़ाती अम्मा बोली, भाग भाग, मेहरिया के पीछे जल्दी भाग, मेहरा सार। पर आज उत्सव को अम्मा की फिक्र नहीं थी। वह तो कोपल के तेवर से आतंकित था। हिस्टीरियाई अंदाज में नथने फुलाकर कुछ कहने का प्रयास करती आवेश में कांपती कोपल को शांत करना मुश्किल था उत्सव के लिए। कोपल अम्मा दिल की बुरी नहीं है। हैरत से उत्सव को ताकते हुए बोली, ईश्वर वह दिन दिखाए तो सही जब उनकी अच्छाई देखने को मिले। मुझ पर तुम्हें फंसाने की तोहमत लगा रही हैं और मैं शांत रहूं। शादी के लिए तुमने प्रपोज किया था कि नहीं? हाँ भाई, किया था, मैंने ही किया था। तो ये बात अपनी अम्मा को क्यों नहीं बताते? क्या मेरी अम्मा तुम्हारी अम्मा नहीं है? ये तुम उनसे पूछो। अपनाना तो दूर, देखने तक को तैयार नहीं है। और तो और मुझ पर तुम्हें फंसाने का आरोप लगा रही हैं, जैसे मेरे लिए लड़कों का अकाल पड़ा था। तुम उनको बताओ कि सच्चाई यह है कि पहल तुम्हारी तरफ से हुई थी। मेरे पापा ने कोर्ट मैरिज के लिए मना किया था। वो तुम्हारे अम्मा बाबूजी से बात करना चाहते थे और तुम्हारे दोस्त ने बाबूजी बनकर फ़ोन पर उनको झांसा दिया था। कोपल, इसमें बताने जैसा क्या है? जो भी हमने किया मिलकर किया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? मैं नहीं जानती, बस प्रपोज वाली बात का खुलासा करो सबके सामने। अब इस सब का कोई मतलब है क्या? इसका मतलब तुम्हें पछतावा हो रहा है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों? प्रपोज वाली बात पर तुम इरिटेट हुए? मैं कहाँ? मैं नहीं इरिटेट हुआ मेरी जान। उत्सव बेबसी आवाज़ में तड़फड़ाता एक सज़ा याफ्ता मुजरिम सा सफाई पेश करता रहा और कोपल नींद के जबरन दबोचे जाने तक अंगारों पर लोटती पोटती रही। दूसरे दिन सुबह अम्मा के तरकश से निकले तीरों ने नींद नहीं तोड़ी तो उसे तूफान आने की पूर्व भयावह शांति लगी। कल रात जो भी बंद कमरे में हुआ उसकी भनक तो नीचे पहुंची ही होगी। सोचती हुई कोपल करवट बदलती रही। जब देर तक किसी ने आवाज झाड़ू बुहार रही थी, कमर में खुसे पल्लू और मुंह में सस्ता सा गाना। अपने में मग्न भाभी का यह रूप देखकर वह हैरान थी। ससा भाभी की नज़र ऊपर उठी
तो ठगी सी ताकती कोमल को देखकर हंस पड़ी। हाथ के इशारे से नीचे बुलाया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, भाभी ने जोर से हंसकर कहा, हिटलर बाबूजी के संग मंदिर गई हैं, दोपहर होगी आते। अब नीचे आएगी या उत्सव बाबू का अभी भी मन नहीं भरा? रात देर तक बड़े प्रेम गीत गूंजे थे जानो। उनके कहते ही वो दौड़कर नीचे उतरी तो भाभी हंसते हुए बोली, आज बॉलीवुड स्टाइल की साड़ी खुलेआम पहन सकती हो, पर खबरदार उनके आने से पहले 8 के दशक में पहुंच जाना। साफ दिल भाभी के मजाकिया लहजे की वो कायल हुई। काम निपटाते सूरज आंगन पार पहुंच गया था। सूरज की तपिश आज शीतलता प्रदान कर रही थी। ये सब अम्मा की गैर मौजूदगी का कमाल था। भाभी, आप तो बिल्कुल मेरे जैसी हैं। कोपल के मुंह से निकला तो सब्जी काटती भाभी बोली, मैं तुमसे अलग हूँ, पहले ऐसा क्यों लगा तुम्हें? नहीं, आज जैसे आपको पहले कभी नहीं देखा इसलिए। हाँ, नहीं देखा क्योंकि आज अम्मा घर पर नहीं है। ऐसे में जैसी मर्जी वैसे रहो। आप खुद को कितनी जल्दी बदल लेती हैं। मतलब अभी भी खुश हैं और अम्मा के सामने भी खुश नज़र आती हैं। इसमें बुराई तो नहीं है। आपको अम्मा के स्वभाव की आदत हो गई होगी, या फिर आपके मायके का माहौल भी ऐसा रहता होगा। ऐसा मतलब? शब्द ना मिलने से वह अपने ही कहे में कुछ उलझ गई, पर अंकिता उसका इशारा समझ चुकी थी। कोपल की टिप्पणी पर अंकिता कुछ मौन हुई, फिर धीमे से मुस्कुराते बोली, मेरे पापा बैरिस्टर हैं और भाई इंडियन एयरलाइंस में पायलट है। तुमने ठीक कहा, वहाँ और यहाँ का माहौल एक सा ही है, यानी छोटे बड़े सब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अरे हाँ, तुम्हें पता है मैं शादी से पहले से नौकरी कर रही हूँ और अभी भी वर्किंग वूमेन हूँ। भाभी के कहने पर कोपल का मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मा आपकी नौकरी के बारे में जानती हैं? पता नहीं, शायद जानती भी हूँ, पर हाँ बाबूजी जानते हैं, पापा ने उनको बताया था। ओह, कभी किसी ने बताया नहीं? मतलब उत्सव ने भी नहीं बताया? इसमें बताने जैसा क्या है? जब मैं यहाँ आती हूँ तो वहाँ की जीवन शैली वहीं छोड़कर आती हूँ। अम्मा आपको कभी ताना नहीं मारती? नहीं। ताज्जुब है, मैंने अम्मा को आपसे हमेशा अच्छे से ही बात करते देखा है, और देखिए मुझसे तो। कहते हुए कोपल रुक गई तो भाभी उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रही हूँ, पर यहाँ तुम्हें ये समझना होगा, मैंने अम्मा से कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की है। मेरी हार पर अम्मा हार गई। मतलब? मैं समझी नहीं। कोपल के चेहरे पर कौतुक देख अंकिता भाभी बोली, मेहरी आ गई है, बाद में समझाऊंगी। तुम सब्जी देखना, और हाँ बाहर मत जाना। क्यों? कोपल की बात का जवाब दिए बगैर भाभी अपनी खुशी साड़ी का पल्लू कमर से निकालते हुए सर पर डालती हुई बाहर चली गई। वो मेहरी से बोल रही थी, आज अम्मा घर पर नहीं है, मंदिर गई हैं, तब वहीं घर भाई भाई कर रहा है। अरे अम्मा तो रौनक है हमारे घर की। जिस तरह मेहरी अपनी नज़दीकी प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, वैसे ही भाभी भी अपने और अम्मा के बीच तिल बराबर जगह न छोड़ती। ऐसे दोगले व्यवहार पर उसे भाभी में चापलूसी और प्रशंसा के तड़के से सबको लाजवाब कर देने वाली चंट औरत नजर आई। बड़ी ड्रामेबाज हैं ये तो। कुछ देर पहले अम्मा को हिटलर बोल रही थी, और अभी देखो अम्मा को घर की रौनक बता दिया मेहरी के सामने। सर तो ऐसे अदब से ढक रही हैं जैसे वो ही इनकी सास हो। मन ही मन खुद से बतियाती कोपल के भाव कुछ बदले दिखे तो अंकिता मुस्कुराकर बोली, क्या सोचने लगी तुम? देखो जरा सब्जी पकी क्या? भाभी के दिमाग में क्या पक रहा है यह अंदाज़ा लगाती कोपल ने अक्की भाभी को पल्लू दोबारा कमर में खोसते देखा तो उसके लिए चुप रहना मुमकिन नहीं रह गया। सो बोल उठी, भाभी मेहरी के सामने क्यों सर पर पल्ला लिया? क्यों लिया समझ जाओगी, अभी तो जाकर दाल में छौंक लगा। ये छौंक लगाना क्या होता है? हैं? आश्चर्य से अंकिता ने कोपल को घूरा। आजा इधर दिखाती हूँ क्या होता है। कड़छी में घी डालती वह बोली तो कोपल ने उनके हाथ से कड़छी लेते हुए कहा, अरे ये वाली छौंक नहीं, उस दिन अम्मा ने जो बोला था वो छौंक। अरे सुना तो था आपने जब वो उत्सव से कह रही थी कि मुझे छौंक लग गई है। कोपल की मासूमियत पर अंकिता हंस हंस कर लोटपोट हुई। कड़छी नीचे रख कर तब हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू न निकल आए।
चुप होती तो फिर अवाक बैठी कोपल को देख हंसी के दौरे से उलट पलट जाती। तेरा क्या होगा कोपल, हे भगवान। छौंक लगना मतलब तुझे किसी बात पर गुस्सा आया होगा और तू कुछ बोले बगैर तन न झन से अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही होगी, तभी न अम्मा ने तेरे गुस्से को छौंक शब्द से नवाजा होगा। समझ गई? बाप रे, अम्मा की भाषा इतनी मुश्किल है तो वो कितनी मुश्किल होंगी। न भाषा मुश्किल है न अम्मा, अपना अपना नज़रिया है। वैसे तेरे लिए तो अच्छा है, भाषा नहीं समझने की स्थिति में कुछ भी रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। कहना आसान है पर समझती तो हूँ ही कि मुझ पर ताना मारा जा रहा है, ऐसे में कैसे रिएक्ट ना करूँ बताइए। तो ठीक है, फिर जवाब दे दिया करो जैसे बगल वाली काकी की बहू देती है। ओ भाभी, मेरी बराबरी उनसे तो मत करो, ये कोई समस्या का हल है? मैं वैसी गंवार थोड़े हूँ। मेरे पापा ने मुझे एटिकेट सिखाए हैं, मेरे मुंह से वैसे पुअर शब्द तो कभी ना निकले। कुछ अभिमान से बोलती कोपल के तने चेहरे को ध्यानपूर्वक देखती अंकिता बोली, तुम्हारा अभिजात्य ही समस्या है। तुम अम्मा से डरती हो और अम्मा तेरे इसी अभिजात्य से। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं है कि खुद को उच्च श्रेणी में रखने की मानसिकता अम्मा को कितना आहत करती है। उन्हें लगता है कि अब उनके बदलने का समय आ गया है और इसी उथल पुथल से वो डरती हैं। तो बुरा क्या है भाभी, इस घर में सभी ने खुद को माहौल के हिसाब से बदला है, तो तुम इस घर के हिसाब से बदल जाओ। ये क्या बात हुई, मैं क्यों बदलूं? अच्छा, अम्मा 65 की उम्र में बदल जाए पर 22 की उम्र में तुम बदलने से डरो। बदलाव से सबको उलझन होती है। अम्मा की दुनिया इस घर में ही सिमटी है, जबकि तुम्हारी दुनिया विस्तृत है। परिस्थितियों वश बदलाव हमारे लिए ज़्यादा आसान है, जबकि उनके लिए वह असुरक्षा की अनुभूति है। तुम पूछ रही थी मैंने महरी के सामने सर पर पल्ला क्यों किया। अम्मा के लिए महरी, नाउन, धोबिन, मालिन के मुंह से हमारे लिए निकले प्रशंसा के बोल प्रशस्ति पत्र के समान है, जिसमें उन्हें अपना सुरक्षित भविष्य नजर आता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अम्मा के रोब ताब को इनके सामने कायम रखें। ऐसा हुआ तो देखना, अम्मा भी हमारे हिसाब से बदलेंगी। बस बदलाव के अचानक होने की अपेक्षा मत करना। अक्की भाभी यानी अंकिता भाभी का समझाया कुछ समझ आया कुछ नहीं, पर इतना तो कोपल ने देखा ही था कि अक्की भाभी से अम्मा कभी उलझती नहीं थी। इसके बाद वह भाभी के व्यवहार को देखती परखती रही। तभी एक दोपहर वो भाभी के कमरे में गई तो अक्की भाभी का रूप देखकर दंग रह गई। भरी दोपहरी वह गर्मी में अपने कमरे में स्लीवलेस लो कट का ऊंचा सा गाउन पहने कमरे में इत्मीनान से बैठी गाने सुन रही थी। भाभी, आपने गाउन पहना है, अम्मा ने देख लिया तो? घबराई सी कोपल इधर उधर देखती हुई बोली तो भाभी हाथ खींचकर उसके पास बिठाती बोली, कैसे देखेंगी, बिना आवाज़ दिए अम्मा आती हैं नहीं है और उनकी आवाज़ आई कि कमरे की चिटकनी बंद, ऐसे कहकर अक्की भाभी ने चिटकनी चढ़ाकर साड़ी उठाते हुए ऐसे गठियाई कि पता ही नहीं चली कि वो नाइटी के ऊपर पहनी गई है। अक्की भाभी भी कमाल है कुछ और दिखाती कुछ और है। सोचते हुए कोपल ने पूछा, अम्मा ने आपको गाउन पहने कभी पकड़ा है? मैं कोई मुजरिम हूँ जो वो पकड़ेंगी? अगर कभी देखा भी होगा तो क्या? तो क्या अम्मा के दो रूप हैं? मुझसे सिर्फ यही चिढ़ है कि उत्सव ने अपनी पसंद की शादी की या अम्मा भेदभाव करती हैं कि बड़े के लिए अभिजात्य वर्ग की बहू और छोटे के लिए नहीं। ये सही नहीं है। क्यों फ़र्क करती हैं अम्मा अपने दोनों बेटों में? उस दिन कोपल खुद को रोक नहीं पाई तो भाभी ने समझाया, ऐसा नहीं है कोपल, तुम शायद नहीं जानती ये कैसे उत्सव हमेशा अम्मा से कहता था कि उस छोटे शहर में नहीं रहना चाहता, उसका दम घुटता है यहाँ किसी बड़े शहर की आधुनिक, बिल्कुल वैसी जैसी तुम हो। लड़की की छवि उसकी आंखों में उभरती तो अम्मा भयभीत हो जाती। वो भय तिनके तिनके जोड़कर बनाए घर के टूटने का होता, अपनों से नाता टूट जाने का होता। तब अम्मा उत्सव को बांधने का प्रयास अपनी पसंद की लड़की से शादी करवा कर करती। मकसद उत्सव को अपनी जड़ों से बांधना होता। उत्सव की पसंद की शादी के संकल्प ने अम्मा को असुरक्षा से भर दिया था। कोपल, हम सबके भीतर डर के दो रिएक्शन होते हैं, या तो हमारी आवाज़ गुम हो जाती है या फिर हम चीख चिल्लाकर अपने डर को प्रदर्शित करते हैं। अब अम्मा के डर का रिएक्शन क्या है तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, पर यह गलत है कि तुम सोचती हो।
और अम्मा को फिक्र है अपने तख्ता पलट का। अम्मा की दुनिया बड़ी छोटी है जिसमें एक कस्बाई लोग हैं, सो ये उनके सामने फिक्रमंद होती हैं कि कहीं उनका तख्ता न पलट जाए। उफ, इसका अर्थ वो कभी नहीं बदलेंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से कई बार उनको बदलते देखा है। उस दिन ही देखो, उत्सव के ऑफिस के लोग आए थे, तब अम्मा ने कैसे अपने व्यवहार और बोलने चालने का लहजा उनके अनुरूप ढाल लिया था। हाँ, उस दिन तो मैं बहुत डर गई थी। लगा अम्मा कैसा बिहेव करेंगी, पर उनकी बनावटी सी बोली और व्यवहार देखकर मैं आश्चर्य में थी। जब वो हमारी नीड को समझकर खुद को बदल लेती हैं तो सोच, ये तो उनका अपना गढ़ है। यहाँ उनकी पहचान के लोग क्या सोचेंगे, ये चिंता और डर तो स्वाभाविक है। कुछ दिनों के लिए हम उनके जैसे हों, उनका सम्मान बचा लें तो क्या बुरा है। तो क्या करूं जो अम्मा का डर दूर हो जाए, कुछ कुछ उनकी जैसी बन जाए। कैसे? ऐसे। अंकिता भाभी उसके सर पर पल्लू डालकर थोड़ा नीचे खींचती फिर बोली, अरे गोपाल, तू तो बिल्कुल परिणीता की विद्या बालन लग रही है। सच भाभी। वह पल्लू को सिरे से पकड़ते हुए खुद को सुंदर और विशेष महसूस कर रही थी। तभी उसे वो उत्सव याद आया। लगा कह रहा है, ये गंवारों जैसी मत घुमा करो मेरे सामने। जैसी हो वैसी रहो, अम्मा के कारण बदलने की ज़रूरत नहीं। इतना मत सोच, ऐसे ही जीवन भर तो नहीं रहना है। कुछ दिन उनके तौर तरीके अपनाने से कौन सा हमारे अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। अक्की भाभी की बातों में दम नजर आया। पहले अपने आप से तो निपट लिया जाए, कल की कल देखेंगे। गोपाल को अब अक्की भाभी की शरण में ही अपना उद्धार नजर आया। संकट के छाए बादलों के निवारण हेतु अब गोपाल अक्की भाभी की छाया हो गई। दिन भर सर से सर जोड़े पट्टियां पढ़ते रहना उसका मूल उद्देश्य था। भाभी के इशारे पर कभी अम्मा के सर में तेल डालने बैठती, तो कभी उनकी चुटिया बनाती और साड़ी तहाती। अम्मा की जूठी थाली लपक कर उठाती, देर तक उनके पांव छूती। ऐसे मम्मा मुंह तक आए अब शब्दों को चबा डालती। मरी नाउन धोबिन मालिन को अम्मा जब तब तकती। उनके एक इशारे पर दौड़ पड़ने वाली कोपल को अम्मा एक प्रश्न की भांति आए दिन उन रोज के आगंतुकों के समक्ष उछालती, फिर संतोषजनक उत्तर के रूप में कोपल के प्रति प्रशंसित भाव पाकर निश्चिंत हो चारपाई पर जा पसरती, तो कोपल दौड़कर उनके लिए कथरी ले आती। उत्सव के लिए कोपल का कस्बाई व्यवहार एक रहस्य था। वो इसके इस एटीट्यूड को ढूंढता जिस पर फना हो उसे ब्याह लाया था। फिलहाल घर पर छाई शांति, अम्मा की खामोशी और अपने ससुर के आने की पास आती तिथि को देख उसे परिस्थितियों से समझौता करने में ही भलाई दिखी। एक दिन अम्मा आंगन में बैठी चहकी, अरे बड़की, आज उमंग आ रहा है। अच्छा कब? 4 बजे की गाड़ी है। अच्छा। भाभी की हैरत से फैलती सिकुड़ती आंखों को देख कोपल चौंकी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उमंग भैया के आने की खबर भाभी के लिए नई नहीं है। पिछले 2 दिनों से वह उनके आने का इंतजार मन ही मन कर रही थी। बाजार से सामान लाने के बहाने 2 घंटा ब्यूटी पार्लर में इसीलिए तो बिता कर आई थी, पर अभी तो ऐसे अनजान बनकर आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं जैसे अम्मा ने कोई दबा राज खोला हो। दूसरे दिन शाम को भैया पहुंचे तो अम्मा उन पर देर तक लाड़ बरसाती रही। भाभी को देख जरा भी नहीं लगा कि वो भैया से मिलने को उतावली हैं। शायद शादी के 5 साल हो जाने के बाद मिलन का जोश ठंडा हो गया। ये भ्रम भी उस वक्त टूटा जब शरबत का गिलास देने पहुंची भाभी को भैया ने चोरी से आंख मारी। उनकी इस हरकत पर छुई मुई हुई भाभी शर्म से मरी जा रही थी और प्रत्यक्ष में भैया अम्मा के श्रवण कुमार बने थे। उफ, कितने नौटंकीबाज हैं दोनों, अम्मा के सामने और वैसे कुछ और। कम से कम मेरा उत्सव जैसा है वैसा ही है। रात को खाना खाने के बाद अम्मा किसले से बोलती दिखी, आज किसलू मेरे साथ सोएगा। ना दादी, आज तो मैं मम्मी पापा के साथ सोऊंगा। दादी के झांसे में ना फंसते हुए किसलू बोला तो अम्मा ने उसे प्रलोभन दिया। सोच ले किसलू, खिलौने वाली गली से कूदने वाला बंदर और आँख ही झपकाए वाला। कुकुर हम काहे लाबे तोहरे खातिर? कुकुर नहीं दादी, कुत्ता, आई मीन डॉगी। हाँ डॉगी। किसलू ना ले तो को ले? बोला किसले हैरान था। बंदर और डॉगी के लिए वो कब से जिद कर रहा था। अम्मा तो सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। बहुत जिद करता तो बहाना बनाती, हम कहाँ करी बच्चा, हम तो लेवा दें,
तुम्हारी मम्मी कही है कि हम बिगाड़ डाला तुमका। मम्मी राजी हो जाए तो हम दिवा लेबे। मम्मी ने तो साफ मना कर दिया था, कहती थी ढेर सारे खिलौने हैं मेरठ में, एक दिन खेल कर दूसरे दिन देखेगा भी नहीं। पर आज तो अम्मा दिलाने को तैयार हैं और मम्मी ने भी नहीं टोका। पापा तो अभी रुकेंगे, एक बार खिलौना आ जाए फिर उनके पास भी सो जाएगा। सारा हिसाब उसके नन्हे मन ने जोड़ लिया। फिर भी खिलौना दिलाने की नीयत कितनी पक्की है ये जांचने के लिए उसने तीर छोड़ा। आपके पास पैसे हैं, दिखाओ। उसकी बात पर अम्मा ने गद्दा पलट दिया। रेजगारी और चंद नोटों को देख किसले का मन डोल आया। पापा, आज हम दादी के पास सो जाएं? उसके प्रश्न पर प्रसन्नता से पापा ने मम्मी की ओर देखा। शायद उनकी रजामंदी ले रहे थे और बड़ी खुशी से मम्मी ने दादी के पास सोने की परमिशन दे दी। धच से किसले अम्मा की चारपाई पर बैठा तो वो घुड़की। ए किसलू, खबरदार जो टांगे पेट में घुसेड़ी, आज तो हमार कमर पिरा जाई। अम्मा के बदले सूर ने एक बार फिर उसे आगाह किया तो एक पल को सहम गया, पर दूसरे ही पल अम्मा उसे चिपटाती हुई बोली, कल बाबा मंदिर जाएंगे तो साथ कौन जाएगा? किसलू जाएगा। उत्तेजना में किसला ने पल भर पहले पन पे संशय को झटक दिया। अम्मा से चिपटते हुए आवेश में खुद के नाम को भी बिगाड़ बैठा। किसलू नाम से पुकारे जाने पर नाराज होकर किसले को इस वक्त अपना बंदर और डॉगी दिखाई दे रहा था। वह अपने बाल मन को समझा रहा था कि दादी ही तो हैं, किसलू बोल दिया तो क्या हुआ। किसलू नाम अम्मा के मुंह से स्वतः ही निकल जाता था। कभी वो उनकी नकल करता तो वो टोक देती, ए बच्चा, ये देहातन वाली भाषा ना बवालो। अंकिता और उमंग अपना कमरा बंद कर चुके थे। भीतर से उनकी हंसी की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। देर रात तक भी दोनों जगह ऐसा प्रतीत हुआ, पर अम्मा बाबूजी ने एक बार भी बत्ती बुझाने या फिर पानी के लिए आवाज़ नहीं लगाई। अम्मा का ये रूप कोपल के लिए अप्रत्याशित था। उत्सव को जोरू का गुलाम तमगे से नवाजने वाली अम्मा का दोहरा आचरण छलावे सा प्रतीत हुआ कोपल को। सोच विचार में डूबी कोपल देर रात सोई तो सुबह भाभी की आवाज़ से जगी। वो दरवाज़ा धीमे धीमे खटखटा रही थी। कोपल हड़बड़ाकर उठी। 8 बजे देख उसे उत्सव पर गुस्सा आया कि उसने उसे आज उठाया क्यों नहीं, वरना इधर कुछ दिनों से अम्मा की कर्कश आवाज़ आने से पहले ही वो तैयार होकर चाय बढ़ा देती है। बाबूजी को अखबार के साथ चाय और अम्मा को चरण स्पर्श कर चाय पकड़ाती कोपल को अम्मा गहरी नज़र से घूरती ज़रूर है, पर कुछ कह नहीं पाती। सॉरी भाभी, आज सो गई। हड़बड़ाती हुई से वह बोली तो भाभी जल्दबाजी में बोली, सॉरी वॉरी छोड़, इलाहाबाद वाली बुआ आई हैं, अम्मा ने तो कह दिया कि तू नहा रही है, जल्दी से तैयार होकर आ, और हाँ ध्यान रखना। भाभी उससे कुछ बताती रही और सहमी सी सुनती समझती रही। जल्दी से तैयार होकर माथे तक घूंघट सरकाए वह आई तो उसे देख अम्मा ने राहत की सांस ली। भाभी अपने चिर परिचित अंदाज में कह रही थी, वाह रे बुआ, बड़ी जल्दी आई बहुरिया देखने। अरे अब कौनो बुलाई तभी तो आई वे, हम तो सुना उत्सव बिना बताए। हाथ नचाती बुआ के शब्द अधूरे रह गए। नई बहू को आशीष देने के लिए हाथ ऊपर उठ गए थे। नरमी से पाँव को दबाती कोपल हाथ माथे से लगा रही थी। तुमका पाँव चापेस को सिखायस बहुरिया, सारन माँ को जाना था यो सलीका के। देखो बुआ, नई बहू चाहे शहर की हो या लंदन की, अब तो अम्मा की है। हम सब अम्मा की परछाई हैं, क्यों अम्मा? हंसती मुस्कुराती भाभी पूरा मोर्चा मुस्तैदी से संभाले थी। अम्मा अकंठ फूली साफ नजर आ रही थी। इसी वक्त उत्सव भी आ गया। अम्मा, अबू और भाभी के साथ कोपल की मौजूदगी में अम्मा को प्रसन्न मुद्रा में देख चकित हुआ। बुआ के पैर छू कुछ देर वहीं बैठा रहा। उन दुर्लभ क्षणों से मन को आह्लादित करता रहा। बुआ नाराज थी तो उनको सफाई दी जा रही थी। निमंत्रण पत्र तो मैंने ही डाला था, पर कम वक्त डाक विभाग। भैया बोले तो भाभी भी पीछे नहीं रही। डाक विभाग के साथ मोबाइल के टावर को भी बुरा भला कहती भाभी बोली, बुआ देखो जरा अपना मोबाइल कितनी कॉल की गई है, आजकल के फ़ोन भी मुँह बेकार हैं, ज़रा बताओ मोबाइल है तो टावर नहीं। भाभी के साथ उत्सव भी शामिल था। अलबत्ता अम्मा बाबूजी मौन धारण किए अवांछित प्रसंगों को टालने के उद्देश्य से बैठे थे। देर तक अम्मा बुआ के साथ इधर उधर की बातों को सुनती सुनाती गपियाती रहीं। बुआ भी लगातार रेडियो की तरह बजकर जहाँ तहाँ रुक कर आई थी।
उसका सिलसिलेवार ब्यौरा देकर शाम की चाय नाश्ते के बाद चली गईं। उनके जाने के बाद सब चैन की सांस ले रहे थे। दिन के 8 पहर अब कुछ बदले हुए थे। चकित उत्सव अपनी नई नवेली को छेड़ता। मुझे डर है अम्मा तुम्हें पूरी तरह से शाहजहांपुर वाली न बना दें। इसकी बात पर कोपल प्यार से घुड़की देती। अम्मा अब कोपल के समीप आने लगी थीं। वो ना चिल्लाती न ही चुप्पी साधती, बल्कि अपनी भाषा में खड़ी बोली के शब्द मिलाकर अपनी बात उसके लिए ग्राह्य बना देती। अम्मा के लहजे में ताना नहीं, अब समझाइश ने जगह ले ली थी। अम्मा खुश थीं क्योंकि कोमल के पापा फ़ोन पर कह रहे थे, इन माँ की बेटी को कुछ सिखा नहीं पाया। अब आपकी छत्र छाया में है तो मुझे क्या चिंता। बस विनती है कि बेटी की नासमझी को मन से मत लगाइएगा, माफ़ कर दीजिएगा। इधर अभी आना थोड़ा मुश्किल है। अम्मा चाह कर भी गुस्सा दिखा नहीं पाई। भीतर भरा क्रोध जाने कहाँ बह गया था। ससुर के ना आने से उत्सव खुश था, पर कोपल उदास थी। पापा आते तो उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती। अम्मा बदल गई थी। पापा तो आ नहीं रहे हैं, हम वापस चले क्या? उत्सव के कहने पर कोपल कह रही थी, सोच रही हूँ कुछ दिन रहकर घर गृहस्थी के काम सीख लूँ। कुछ दिन भाभी भी रुकेंगी। तुम भी किस पचड़े में पड़ अपनी जान फंसा रही हो? उत्सव की बात पर कोपल बिगड़ गई। अम्मा बाबूजी के साथ रहना पचड़े में पड़ना नहीं है। आप ज़रा सोच समझ कर बोला करो। अम्मा कहीं सुन ना लें, कोपल की आंखें चिंता युक्त थीं, पर अम्मा चिंता मुक्त थी। सुबह सुबह मेहरी खबर लाई, अम्मा बगल वाली काकी की बहुरिया अपने तिरिया चरित्र दिखाए रही है। रेखा की अम्मा बता रही कि काकी के घर में कलह मची है। बहुरिया बनी है सास, और सास बहुरिया बनी थर थर कांपती है। अम्मा का कहीं काकी की जग हंसाई सब जगह है। अम्मा झट अपने पिचके गाल पर हाथ धरे बोली, अरे राम कहो, हमरी बड़की तो का पूछे, और छुटकियों बुरी नाए है। कहे पड़ी बाबा, दोनों ईश्वर का प्रताप है। अम्मा के मुंह से झरे शब्द कोपल के कानों में शहद घोल गए। मन में आह्लाद का सोता फूटा जान पड़ा तो बोल पड़ी, हे ईश्वर, बहुत बहुत कृपा की जो मुझे ये दिन दिखाया। अब तो पापा कभी भी ना आए तो कोई डर नहीं। ऐसा लगा मानो इस घर के ऊपर से डर के बादल गरज कर बरस कर चले गए हों। अब तो सामने निश्चिंतता से निकला था विश्वास का इंद्रधनुष। इस घर में रहने वालों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर लिया था, एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ना समझना सीख लिया था। जहाँ कोपल के मन में अम्मा के प्रति डर बाकी नहीं रहा, वहीं अम्मा के चेहरे पर गुस्से और तानों के पीछे छिपा डर अपनी राह पकड़ निकल भागा था। रह गया था तो सुकून और अपनापन। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।